सर हमारे पास है, आपने इस बात को माना कि बात हम तक पहुँची है, तो ये कमी हमारी नहीं है, ये कमी आयोग की, ये कमी यहाँ पे बैठे हुए लोगों की है जो उसको आप तक पहुँचाएंगे। और हमको ये संदेह हो रहा है कि जब आप जैसे पदाधिकारियों को, काबिल पदाधिकारियों को जब ज्ञापन हमारा नहीं पहुँच पा रहा है, तो माननीय मुख्यमंत्री जी तक हमारी बात कैसे पहुँच पा रही है, इससे हमें संदेह हो रहा है। जो आपने भेजा वो हो सकता है हमको आवंटित ना हो, इसलिए तो जिसको आवंटित होगा उनके पास तो गए, उसके बाद जब आयोग में आप लोग थोड़ा शांति बनाइए, पूरी बात को सुनिए, एक सेकंड शांति व्यवस्था बनाइए। आप लोग जो भी आपका ग्रीवांस है, देखिए आप लोगों का जो भी ग्रीवांस है, सर तेज बोलिए, तेज से आए कि अपना ज्ञापन आप दे दीजिए। ज्ञापन में जो भी बिंदु आपके हैं, जो भी इश्यूज हैं, वो हम लोग कमीशन के विचारार्थ रखेंगे और वो पूरे संवेदनशीलता के साथ उन पर विचार करेंगे और नियमानुसार निर्णय लेंगे। जो भी उनका निर्णय होगा तद अनुसार आपको अवगत कराएंगे। सवाल पूछ सकते हैं सर हम आपको 18 दिन का समय, भैया सर मैं विवेक जी मैं आपको दे रहा हूँ, 18 दिन का समय हम आप लोग को देते हैं सर। जिस प्रकार की भी आप मीटिंग करना चाहते हैं, जिस प्रकार की भी आप व्यवस्था करना चाहते हैं, हमारी बातों को सुनने और समझने के लिए हम आपको पूरा मौका दे रहे हैं। और हमारी जो मांगे हैं हम आपको सामने एक बार रख देते हैं, उसके बाद विवेक जी भी अपनी बात को रख देंगे। ठीक है विवेक जी, थोड़ा हम अपनी मांगों को रखते हैं। देखिए संयुक्त प्रतियोगी हुंकार मंच की तरफ से जो हमारी मुख्य मांगे हैं वो है आयोग से कि संशोधित अंतिम उत्तर कुंजी तत्काल जारी किया जाए। दूसरा हमारा मामला है सर कि सभी वर्गों का कटऑफ जारी किया जाए। तीसरा मामला है कि सभी अभ्यर्थियों का मार्कशीट जारी किया जाए। चौथा हमारा मुद्दा है कि अभ्यर्थियों का ओमार की कॉपी आयोग अपनी साइट पर रिजल्ट के साथ ही अपलोड करे, जैसे यूपीएससी करती है, हमारी ये मांग है। और चौथी हमारी जो मांग है सर कि मेंस में जैसे आरओ जो आरओ एआरओ की जो परीक्षा होती है, उसमें जो मेंस की पेपर होते हैं उसमें कुछ वस्तुनिष्ठ क्वेश्चन पेपर बनते हैं, उसकी भी वस्तुनिष्ठ प्रश्न वाला हिस्सा सम्मिलित होता है, उसकी उत्तर कुंजी के साथ ही बाद में अंतिम रिवाइज उत्तर कुंजी भी आयोग जारी करे। और हमारी दो मांगे जो हैं EWS को जो है OBC के बराबर अर्हता दिया जाए उम्र में और अटेम्प्ट में भी, उनको उतने ही बराबर अर्हता दी जाए जितना OBC को दी जाती है उम्र रिलेक्सेशन को लेकर के, एज रिलेक्सेशन को लेकर के और अटेम्प्ट रिलेक्सेशन को लेकर के। और यूपीपीएससी से हमारी एक और मांग है कि जिस प्रकार से बिहार जैसी संस्था, बिहार जैसा आयोग हमसे जनसंख्या में कम है, हमारी संख्या बहुत ज्यादा है, हमारे बच्चे दूसरे जगह पे जा करके बहुत अपमानित होकर के आते हैं सर, इंटरव्यू में से तक वहाँ पार्शियलिटी हो जाती है उन बच्चों के साथ। तो हमारी ये मांग है कि उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग अपनी परीक्षाओं में डोमिसाइल लागू करे। हमारी संयुक्त प्रतियोगी हुंकार छात्र मंच की तरफ से ये मुख्य मांगे हैं जो हम आपके संज्ञान में सभी लोगों के साथ ऑन कैमरा आपको सुपुर्द करते हैं। और आप इस पे गंभीरता से और समय लेते हुए कायदे से हमारे भविष्य को ध्यान में रखते हुए इस पे सही से निर्णय लीजिए सर। बहुत बहुत धन्यवाद। हेलो एक मिनट रुक जाइए, शांत हो जाइए। सुन लेंगे, हमको ज्ञापन दीजिए, हम लोग को जाने आप लोग। मेरा एक और पॉइंट है सर, देखिए मेरी बात सुनिए सर। यहाँ पे क्या है कि हुंकार मंच की तरफ से जो ज्ञापन दिया गया है वो उनका अपना है। हम लोगों ने पहले भी 9 दिसंबर को एक ज्ञापन दिया था, तो सर माइग्रेशन के संदर्भ में और रिवाइज आंसर की के संदर्भ में, ट्रांसपेरेंसी के संदर्भ में। 2019 से आयोग क्या कर रहा है कि माइग्रेशन रूल को फॉलो नहीं कर रहा है और अनरिजर्व कैटेगरी से ज़्यादा कट ऑफ जा रही है रिजर्व कैटेगरी के, जिसमें OBC, EWS, SC, ST, फिजिकल हैंडीकैप्ड भी है। ऐसी कई महिलाएं हैं जिनका कट ऑफ ज़्यादा जा रहा है, उनका सिलेक्शन नहीं हो रहा है। तो हमारा बस हम ये चाहते हैं कि RO 2023 के पेपर में जो प्रीलिम्स का रिजल्ट जारी किया है उसमें माइग्रेशन लागू करके उसको दोबारा जारी किया जाए। UPPCL
बीपीसीएस 2025 के भी एग्ज़ाम को जो है दोबारा जारी किया जाए माइग्रेशन लागू के साथ। उसी के संबंध में ये हमारा ज्ञापन है और हम चाहते हैं कि जैसे यूपीएससी फॉलो करता है माइग्रेशन को, उसी तरह से यूपी पीसीएस का फॉलो करे। हम जैसे अदर स्टेट में एग्ज़ाम देने जाते हैं, जैसे भाई साहब ने बताया कि बिहार जैसे स्टेट की अगर मैं बात करूँ तो बिहार में अभी वहाँ का रिजल्ट आया है तो वहाँ अनरिजर्व कैटेगरी की कट ऑफ जाती है 88 नंबर, ओबीसी की कट ऑफ 84 नंबर और ईडब्ल्यूएस की कट ऑफ 82 नंबर जाती है। लेकिन हमारे यूपी में क्या होता है कि अनरिजर्व कट ऑफ की मैं तुक्के पे बात नहीं करूंगा, एग्जिबिशन पे बात नहीं करूंगा, ब्लॉक एजुकेशन ऑफिसर का कट ऑफ है जो आपके ऑफिशियली आयोग की तरफ से जारी किया गया है, जिसमें ओबीसी की कट ऑफ जाती है 165 नंबर 2019 का और अनरिजर्व कैटेगरी की कट ऑफ जाती है 137 नंबर और ईडब्ल्यूएस की जाती है 152 नंबर। ये है और ये प्री में ही जब आप सबको बाहर कर देंगे तो मेंस इंटरव्यू में कौन जाएगा और फाइनल में सिलेक्शन कौन लेगा। तो हम इस चीज़ को चाहते हैं कि जो लड़का पढ़ने में अच्छा है उसको मेरिट पे सिलेक्शन लिया जाए, अनरिजर्व कैटेगरी में माइग्रेट कराया जाए। और ऐसे ही आरओ में भी हुआ है। आरओ 2021 का मैंने पेपर दिया है, मैंने मेंस लिखा है, मैं 23 का भी लिखा हूँ, 25 का भी दे रहा हूँ। तो मैं बता दूँ 21 में अभी तक आयोग ने ऑफिशियली कट ऑफ और ऑफिशियली आंसर की रिवाइज आंसर की नहीं जारी की है प्रीलिम्स की, और उसमें आरटीआई के थ्रू पता चला कि 102 नंबर गया है एआरओ का कट ऑफ जनरल का मतलब अनरिजर्व का और 110 नंबर गया है ओबीसी का, ईडब्ल्यूएस का 106 नंबर का। तो सर ये बताइए कहाँ न्याय संगत है? ये सर ये भेदभाव है, इसी चीज़ को सही करना है। सर माननीय आप सभी पदाधिकारियों के सामने हम एक बात और कह देना चाहते हैं स्थानीय प्रशासन से कि जिन भी भाइयों को आशुतोष पांडे और हमारे पंकज पांडे और हमारे जिन भाइयों को आप लोगों ने डिटेन किया है उनको स्पष्ट रूप से छोड़ दीजिए। हाँ, हमारे आशुतोष पांडे भाई को हॉस्पिटल के अंदर डिटेन कर दिया गया, वहाँ छावनी में तब्दील कर दी गई है। और वही नहीं, और पंकज पांडे जी को उनके घर में हाउस अरेस्ट कर दिया गया है और हमारे कुछ बच्चों को यहाँ से प्रशासन जो है जबरदस्ती भर करके ले गई है, उनको तत्काल प्रभाव से रिलीज किया जाए बिना किसी प्रकार के एफआईआर, बिना किसी प्रकार की कोई व्यवस्था को तरीके से, जिस प्रकार सभी परीक्षार्थी हमारे भाई। और हमारी एक और आपसे बात कहना चाहता हूं सर कि आपने एक स्पष्टीकरण किया हमारी 5 मांगों को संयुक्त प्रतियोगी मंच को लेकर के, उसमें एक बड़ी गंभीर बात सर थी कि हमने 15 गुना लड़कों को बुलाया है, उसको बहुत क्लियर करिए अपने आयोग की साइड से, हम कहेंगे, क्योंकि हमको जहां तक पता चल रहा है कि 12 से 13 गुना जो है बच्चों का हुआ है, उसको कायदे से उसको आप क्लियर किया। और दूसरी बात आप कहते हैं 15 गुना, पिछली सरकार जो है 18 गुना बुला रही थी, हम कहते हैं कि 20 गुना बुलाइए, 20 से 22 गुना, क्योंकि प्रीलिम्स जो है वो छटनी का काम है, वो पीसीएस बनाती नहीं है, उसमें कम से कम 20,000 रखिए मामले को, 20 से 22,000। ठीक है सर, धन्यवाद। आपको एक जो अभी लास्ट आपने जो रखी है उसके संबंध में हम थोड़ा सा क्लेरिफिकेशन देना चाहेंगे। बुलाया गया 15 गुना वाला पता वो जो 15 गुना की बात है, 15 गुना तो पदवार हम लोग बुलाते ही हैं, अभी भी बुलाए हैं, क्योंकि विज्ञापन की शर्तों से विचलन हम कर ही नहीं सकते किसी भी कोर्ट में। यहाँ कोर्ट ऑफ लॉ जो है और रूल ऑफ लॉ है, तो हमको कोर्ट में जवाबदेही देनी होती है। और जो विज्ञापन में जो भी शर्तें हम बोल देते हैं, कंडीशन बोल देते हैं, लिख देते हैं, पब्लिक डोमेन में होता है, उसको अक्षरशः स्क्रीन रीडर में हम फॉलो करते हैं। तो रूल में हमारे वो कम इसलिए दिख रहे हैं कि हम एक ही कैंडिडेट को 10 बार नहीं गिने हैं, 7 जगह क्वालिफाई किया है, 7 क्वालिफिकेशन भी शिफ्ट रखता है, उसका नाम केवल एक बार छापे हैं, इसलिए ऐसा आपको लग रहा है। सर अगर ये समस्या